नमस्ते। पुरानी कार बेचना अक्सर एक बड़ा सिरदर्द लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे खरीदार, फिर वो मोल भाव। और फिर ढेर सारी कागजी कार्रवाई और ये हमेशा वाला शक कि भाई सही कीमत मिली भी या नहीं। सही कहा। लेकिन आजकल एक नाम सुनने में आता है, स्पिनी। भारत में यूज्ड कार मार्केट में काफी जाना माना है। हाँ, वो दावा करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काफी आसान, पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर स्पिनी से कार बेचने की जो मूल्यांकन प्रक्रिया है और हैंडओवर है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं ये दावे कितने सही हैं। तो शुरुआत होती है घर बैठे। स्पिनी की वेबसाइट या ऐप पर जाएं, सेल कार चुनें और अपनी कार की कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, कितने किलोमीटर चली है, कौन सा वेरिएंट है, कार की कंडीशन कैसी है। अच्छा, और कुछ? हाँ, कार की कुछ तस्वीरें भी, अंदर से, बाहर से, डैशबोर्ड की, ये सब अपलोड करना होता है। ठीक है, ये तो हुआ पहला कदम, ऑनलाइन जानकारी। पर यहीं एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ इस ऑनलाइन जानकारी और तस्वीरों से कार की सही कीमत पता चल जाती है? असलियत तो कई बार अलग होती है। नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, ऑनलाइन जानकारी जो है वो सिर्फ एक शुरुआती अनुमान, एक रफ आइडिया देती है। अच्छा, असली मूल्यांकन तो फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद ही होता है। फिजिकल इंस्पेक्शन मतलब? वो घर आकर करते हैं। हाँ, आप अपनी सुविधा के हिसाब से या तो घर पर या उनके नजदीकी स्पिनी हब पर मुफ्त कार निरीक्षण बुक कर सकते हैं। मुफ्त? इसका कोई चार्ज नहीं? जी नहीं, बिल्कुल मुफ्त। और इसमें उनके जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं वो गाड़ी की पूरी तरह से जांच करते हैं। पूरी तरह से मतलब क्या क्या देखते हैं वो? मेरा मतलब है सब कुछ, इंजन, टायर, ब्रेक, सस्पेंशन से लेकर इंटीरियर, एक्सटीरियर, हर चीज। और सिर्फ गाड़ी ही नहीं, बल्कि जो जरूरी दस्तावेज हैं, जैसे आपकी आरसी, बीमा पॉलिसी, अगर लोन था तो बैंक का एनओसी, वो सब भी वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो मतलब पूरी तसल्ली करके ही वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो इस निरीक्षण के बाद कीमत का पता चलता है। और स्पिनी जो पारदर्शिता की बात करता है वो यहाँ कैसे दिखती है? हाँ, निरीक्षण के बाद आपको एक अंतिम ऑफर मिलता है। ये ऑफर आमतौर पर 24 से 48 घंटे के लिए वैलिड होता है। ओके। और पारदर्शिता ऐसे है कि उनका कहना है इसमें कोई छिपी हुई लागत नहीं होती, कोई बेवजह की कटौती नहीं, जो ऑफर दिया वही फाइनल है। अच्छा, ये तो बढ़िया है अगर ऐसा हो। मान लीजिए मुझे या किसी विक्रेता को ऑफर पसंद आ गया, फिर हैंडओवर और पैसे, भुगतान का क्या सिस्टम है? अगर आप ऑफर स्वीकार कर लेते हैं तो दो ऑप्शन है। या तो आप मुफ्त डोर स्टेप पिकअप शेड्यूल कर लें, वो खुद आकर ले जाएंगे। ठीक है। या फिर आप खुद गाड़ी स्पिनी हब पर छोड़ सकते हैं। वहां उनका प्रतिनिधि गाड़ी की एक आखिरी बार जांच करके चाबियां और दस्तावेज आपसे ले लेगा। और पेमेंट, सबसे जरूरी चीज, उसमें कोई देरी या झंझट? नहीं, यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। जैसे ही आप सारे जरूरी दस्तावेज जमा करते हैं, मतलब ओरिजिनल आरसी, बीमा, आपका पता प्रमाण, बैंक एनओसी अगर लोन था तो, सर्विस रिकॉर्ड वगैरह, हाँ हाँ। स्पिनी का दावा है कि वो तुरंत बैंक ट्रांसफर के जरिए पूरा भुगतान कर देते हैं। तुरंत मतलब उसी समय? जी हाँ, उनका कहना है कोई देरी नहीं, कोई चेक बाउंसिंग का चक्कर नहीं, सीधा पैसा आपके अकाउंट में। ये तो वाकई बहुत सुविधाजनक लगता है। अच्छा, पेमेंट हो गई, गाड़ी चली गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ चिंताएं होती हैं, जैसे आरसी ट्रांसफर का क्या, और बाद में कोई कानूनी पछड़ा तो नहीं आएगा? आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। स्पिनी आरसी ट्रांसफर की जिम्मेदारी भी लेता है। वो खुद करवाते हैं? हाँ, और वो दावा करते हैं कि 60 से 90 दिनों के अंदर आरसी नए खरीदार के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है, और इसका प्रूफ मतलब सबूत भी आपको यानी विक्रेता को दिया जाता है। ये तो बड़ी राहत की बात है। और इससे भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, वो है कानूनी विक्रेता संरक्षण समझौता, लीगल सेलर प्रोटेक्शन अग्रीमेंट। ये क्या चीज है, लीगल एग्रीमेंट? हाँ, सोचिए आपने कार बेच दी और कुछ दिन बाद उस पर कोई पुराना ट्रैफिक चालान निकल आया, या मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया बिक्री के बाद, तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ, ये तो डर रहता ही है। ये समझौता आपको यानी बेचने वाले को ऐसी किसी भी बिक्री के बाद की देनदारी से कानूनी तौर पर बचाता है। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। सही कहा, ये चीज इसे प्राइवेट बेचने के तरीकों से काफी अलग बनाती है। बिल्कुल, वहां ये सब जोखिम रहता है। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को संक्षिप्त में देखें, स्पिनी के जरिए कार बेचने के फायदे क्या हैं? ऑनलाइन शुरुआत हो गई, घर पर मुफ्त निरीक्षण मिल गया, पारदर्शी अंतिम ऑफर,
बिना किसी छुपी लागत के। हाँ, और तुरंत पूरा भुगतान बैंक में। और फिर आरसी ट्रांसफर की टेंशन नहीं, और सबसे जरूरी वो कानूनी सुरक्षा समझौता। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि स्पिनी ने पुरानी कार बेचने की जो पारंपरिक परेशानियां हैं, उन्हें कम करने की एक व्यवस्थित कोशिश की है। हाँ, मूल्यांकन से लेकर भुगतान और कानूनी सुरक्षा तक एक सुचारू प्रक्रिया बनाने का प्रयास दिखता है। और उनका लक्ष्य सिर्फ अच्छी कीमत दिलाना ही नहीं, बल्कि विक्रेता को बिक्री के बाद की जो संभावित दिक्कतें हैं, उनसे भी बचाना है। सही बात है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। कई बार हमारी पुरानी कार बस यूं ही पड़ी रहती है, जगह घेरती है। हाँ, धूल खाती रहती है। शायद उसे नकदी में बदलने का ये एक ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित तरीका हो सकता है। स्पिनी के साथ विचार करने लायक बात तो है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें।